राज्यसभा सांसद चुनने के बाद पहली बार आगरा पहुंचे नवीन जैन का रमादा होटल से लेकर उनके निवास तक जगह जगह भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। अपने स्वागत सत्कार से नवीन जैन भी गदगद नजर आए। आगरा के नवीन जैन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वार्ड अध्यक्ष के रूप में की। धीरे धीरे नवीन जैन का राजनीतिक दौर आगे बढ़ता चला गया। वार्ड अध्यक्ष से पार्षद, डिप्टी मेयर ऑफिस 2017 में आगरा मेयर के रूप में निकल कर आए। नवीन जैन को अब राज्यसभा सांसद की जिम्मेदारी दी गई है। आगरा में महापौर रहे नवीन जैन को राज्यसभा सांसद उम्मीदवार बनाने के बाद ही आगरा में खुशी की लहर दौड़ उठी थी। राज्यसभा सांसद बनने के बाद नवीन जैन जब आगरा पहुंची तो उनका रमादा होटल से लेकर उनके निवास स्थान तक लगभग 200 से अधिक स्वागत मंच लगाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। रमादा होटल से शुरू हुआ राज्यसभा सांसद नवीन जैन का काफिला महाराजा अग्रसेन चौक पहुंचा, जहां उन्होंने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ राज्यसभा सांसद नवीन जैन का काफिला आगे बढ़ा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने शहर वासियों के साथ साथ श्रेष्ठ नेतृत्व का भी धन्यवाद दिया। देखो, मैं अपने देश के बहुत ही लोकप्रिय है जिन्होंने विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने का काम किया। हमारे देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जिसने वार्ड अध्यक्ष से लेके अपनी राजनीति की शुरुआत करी, पार्षद बने, द्वारा पार्षद बना, फिर डिप्टी मेयर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैं कोषाध्यक्ष रहा, उसको छोटे कार्यकर्ता जो जमीन से उठकर आया, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा की सांसद के रूप में दी है। मैं उन सब का नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए, जहाँ देश का स्वर्णिम काल चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का चल रहा है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से देश की जो राजनीति में गंदगी व्याप्त थी, आप कल्पना कर सकते हो, लोकसभा जैसे पवित्र स्थल पर मवाली, माफियागिरी, गुंडागर्दी करने वाले लोग, जिनको डाकू कहा करते थे, वो लोग इस लोकसभा के सदस्य रहे किसी समय पर। कितनी गंदगी राजनीति कर दी गई। उस गंदगी राजनीति को दूर करने के लिए इस धरती पर, इस भारत माँ की कोख में, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया है। इस देश के अंदर राजनीति की जो गंदगी है उसे साफ करने का, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को राजनीति से दूर रखने का। आप समझो कि अच्छे लोग, जो शरीफ लोग थे, वो राजनीति से दूर होने लगे थे। लोग डर रहे थे और ये वहाँ बैठोगे जब माफिया लोग बैठ रहे हैं। आज कितना स्पष्ट वातावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने साफ कहा है, भ्रष्टाचारी, अपराधी अब बाहर नहीं घूमेंगे, अब जेल में जाएंगे। उस दिशा में काम हो रहा है। मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में जो जन्म लिया है, एक अवतार के रूप में जन्म लिया है, जो राजनीतिक शुद्धिकरण के काम में लगे हुए हैं, राजनीति से गंदगी को दूर करने के काम में लगे हुए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान राम की तरह काम कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जिस प्रकार से कश्मीर समस्या को समाप्त कर दिया, मोदी जी के साथ में, राम की भूमिका के साथ में लक्ष्मण की भूमिका में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री लक्ष्मण की भूमिका में काम कर रहे हैं। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की जो भूमिका में अब तीनों नेता जो मिले हैं, आप निश्चित मानो राम राज्य की ओर देश चल पड़ा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।